फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 4 बहुओं और एक सास की कहानी का श्रवण करेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानी, सास बहू की कहानी, हिंदी कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वह टीना, मीनू और ऋतु चारों की शादी एक ही घर में हुई थी। चारों बहुएं एक साथ एक घर में रहती थी। चारों की सास सुशीला बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया, चारों बहुओं को प्यार से कैसे रखा जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत, तेरी चारों बहुएं बहुत सुंदर और तेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती। सुशीला: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली होती है, मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक रोमा और मीनू के लड़ने की आवाज आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया, मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया, लगा ही नहीं कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती और लड़ती ज्यादा है। सुशीला, तुझे इन लोग की लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोच रही थी कि इन बहुओं का आपस में प्यार से कैसे रखा जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारों बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर में आपस में लड़ती रहती हो, इसलिए ना तो घर चल सकता ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या। मामा जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तुम चारों को अलग अलग घर बनवा के दो। मीनू: माँ जी, ये घर तो बहुत बड़ा, आप इस पर 4 मंजिला बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से तो कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में ऋतु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी। एक दिन टीना और ऋतु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी आपको पता है रोमा 12 बजे सो रही है, आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई और पोछा भी नहीं लगाया। ऋतु: हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया, इसलिए मैंने मीनू से कुछ नहीं कहा। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3 साड़ी लाई और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। ऋतु और टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू: माँ जी, आपने ऋतु को तो सर पे चढ़ा रखा, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि ऋतु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा: और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लाती हूँ ना, मैं किसी दिन किसके लिए खाना ना बनाऊं तो कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती रही और सर पकड़कर बैठ जाती। इस तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू किया। जैसे ही उनके काम से वापस आते वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए, रोमा बोली, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर आपकी माँ और आपकी भाभीयों की ताना सुनती हूँ। रोमा का पति: मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती, सुनिए, कब तक हम घर वालों के साथ पिसते रहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। आप तो सारा घर का खर्चा चला और मैं घर के सारे काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़कर फ्लैट बनवा दे और हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति: तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ आप कहाँ हो, बाहर तो आओ। सुशीला कमरे से बाहर आती।
बेटा माँ आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो, हम सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से होना चाहिए। और आपकी बहुओं में 24 घंटा लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं हो। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ अच्छा तुम्हारी पत्नी ये घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़ना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पे चोट कर रहा, सुशीला वो चोट अपने दिल पे महसूस कर रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बहुओं और बेटों को बुलाया और कहा तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं कैसे बताऊं। बेटा माँ कहाँ रहोगे, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। सुशीला तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी, पेंशन तो आती ही मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती कि मेरी बहुओं ने मुझसे चारों बेटों को छीन लिया है, अब चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं होंगी तब देखूंगी। तो दोस्तों ये सास बहू की पार्ट 1 की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 2 अगले वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.